ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये प्रेशर की कहानी थी। एक टीम लड़खड़ाई लेकिन संभल गई और दूसरी तो पूरी तरह से बिखर ही गई। चलिए देखते हैं कि कैसे राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच का यह मुकाबला दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों में बदल गया। लखनऊ की पिच थोड़ी मुश्किल थी और 160 का टारगेट सच कहें तो मामूली लग रहा था, लेकिन यहीं पर राजस्थान रॉयल्स ने दिखाया कि एक मजबूत इरादे और बेहतरीन गेंदबाजी से किसी भी टोटल को डिफेंड किया जा सकता है। ये चीज दबाव में खेलने वाली टीमों के लिए एक बड़ा सबक बन गया। तो कहानी का पहला हिस्सा, रॉयल्स की पारी। पिच में ना डबल बाउंस था, जिससे आक्रामक शॉट्स खेलना एक जुए की तरह था और इसी वजह से रॉयल्स की शुरुआत कह सकते हैं बिल्कुल विनाशकारी रही। टीम शुरू से ही बैकफुट पर आ गई और इस पूरे दबाव का सेंटर पॉइंट कौन था? मोहम्मद शमी। नई गेंद हाथ में आते ही वो एकदम घातक हो गए थे। अपनी सीम बॉलिंग से उन्होंने पावर प्ले में रॉयल्स का रन बनाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। और यहीं पर मोमेंटम पूरी तरह से घूम गया। शमी ने अपने दूसरे ही ओवर में 2 झटके दिए और देखते ही देखते रॉयल्स की हालत खराब हो गई। सही मायनों में ये पावर प्ले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऐसे में जब टॉप ऑर्डर पवेलियन में था, तब रविंद्र जडेजा ने एक संकट मोचक की भूमिका निभाई। उन्होंने सिर्फ पारी को संभाला ही नहीं, बल्कि उसे एक नई जान दी। सिर्फ 29 गेंदों पर 43 रन्स, वो भी नॉट आउट। उन्होंने पारी को न सिर्फ स्थिर किया, बल्कि छोटी छोटी लेकिन अहम साझेदारियां बनाकर गेंदबाजों को लड़ने के लिए एक ठीक-ठाक स्कोर दे दिया। और जडेजा का ये बयान ये सब कुछ साफ कर देता है। वो पिच को समझ चुके थे। उन्हें पता था कि यहां आंख बंद करके बल्ला घुमाने से काम नहीं चलेगा। उनका ये संयम और अनुभव ही दोनों टीमों के बीच का सबसे बड़ा फर्क साबित हुआ। जडेजा की इसी समझदारी वाली पारी की वजह से रॉयल्स 159 तक पहुंच पाई। स्कोरबोर्ड पर यह टोटल शायद छोटा लग रहा था, लेकिन इस मुश्किल पिच पर यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला था। आप चलते हैं चेस की तरफ। देखिए, अगर रॉयल्स की पारी लड़खड़ाई थी तो लखनऊ सुपर जायंट्स का जवाब तो पूरी तरह से बिखर गया। उनकी शुरुआत ही अफरा तफरी में हुई और फिर तो हालात बस बिगड़ते ही चले गए। जरा सोचिए इस बारे में। तीसरा ओवर खत्म भी नहीं हुआ था और लखनऊ का स्कोर था 11 पर 3। बस इसी शुरुआती झटके ने उनके चेस को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया और सच कहें तो वो इससे कभी उभर ही नहीं पाए। एक तरफ गेंदबाजी कमाल की हो रही थी तो दूसरी तरफ रॉयल्स की फील्डिंग भी लाजवाब थी और इसका सबसे बड़ा सबूत विकेटकीपर ध्रुव जुरेल का वो एक हाथ से लिया गया सनसनीखेज डाइविंग कैच। उस एक कैच ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से रॉयल्स के पाले में डाल दिया। ये किसी एक गेंदबाज का कमाल नहीं था, ये एक टीम एफर्ट था। आर्चर ने अपनी तेजी से अटैक को लीड किया, बर्गर ने सबसे बड़ा विकेट, कप्तान का विकेट लिया और शर्मा ने मिडिल ओवर्स में दबाव बनाए रखा। मतलब रॉयल्स के गेंदबाजों ने जो प्लान बनाया था उसे एकदम परफेक्ट तरीके से मैदान पे उतारा। और नतीजा, लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम सिर्फ 119 रनों पर सिमट गई, यानी लक्ष्य से पूरे 40 रन पीछे। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, कप्तानों के शब्दों पर। मैच के बाद दोनों कप्तानों ने जो कहा, उसने उस रात की पूरी कहानी बयां कर दी। उनके शब्दों में जीत और हार का अंतर साफ साफ झलक रहा था। ऋषभ पंत काफी परेशान दिखे और उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने हार की जिम्मेदारी सीधे सीधे बैटिंग यूनिट पर डाली, जो पिच के हिसाब से खुद को ढाल ही नहीं पाई। और दूसरी तरफ रियान पराग, उन्होंने जीत का श्रेय अपनी टीम को दिया, जिसने कंडीशंस को सही से समझा और अपने गेम प्लान पर आखिर तक टिकी रही। ये उनकी कप्तानी की मैच्योरिटी को भी दिखाता है। अब कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा, मैच के बाद क्या हुआ। इस मैच का असर सिर्फ स्कोर कार्ड तक ही सीमित नहीं रहा, इसके नतीजे मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह महसूस किए गए। मैच के बाद एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ। रॉयल्स के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को आईपीएल के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया। खैर, इस जुर्माने का मैच के नतीजे पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये सभी खिलाड़ियों के लिए एक रिमाइंडर है कि मैदान पर, खासकर इतने हाई प्रेशर गेम में, व्यवहार हमेशा नियमों के दायरे में ही रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस एक जीत और इस करारी हार का टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ा। चलिए देखते हैं। ये जीत राजस्थान के लिए बहुत बड़ी थी। इसने उन्हें सीधे चौथे से दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया और अब वो प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बने हुए हैं। वहीं लखनऊ की बात करें तो इस हार ने उन्हें 9वें नंबर पर ही फंसाए रखा है और अब उनके लिए आगे का रास्ता बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। तो आखिर में सवाल यही है,
क्या ये राजस्थान की गेंदबाजी की एक मास्टर क्लास थी या फिर लखनऊ की बल्लेबाजी की एक बड़ी नाकामी? शायद ये दोनों ही था। ये मैच हमें यही सिखाता है कि टी20 क्रिकेट सिर्फ बड़े शॉट्स का खेल नहीं है, ये दबाव में संयम रखने और स्मार्ट रणनीति अपनाने का भी खेल है।